नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आकाश सिंह आप सभी दोस्तों का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हमारी आईपीसी की सेकेंड क्लास है। हम लोग इसमें निर्वाचन संबंधित अपराध के विषय में पढ़ेंगे। बिल्कुल हिंदी में, बहुत शुद्ध हिंदी में पढ़ेंगे। कोई समस्या नहीं होगी, आपको पूरी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आपको कोई समस्या होती तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है। इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन। ठीक है। यह धारा भारतीय दंड संहिता के धारा 171 का से 171 जा तक बताया गया है। धारा 171 में 9 उपधाराएं हैं, जिसका हमने पूरी तरीके से पोस्टमार्टम करके एक एक सेक्शन को अच्छे से बताया है। ठीक है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धारा 171 का में है अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकार और परिभाषा। कैंडिडेट का मतलब होता है ए पर्सन हु इज नॉमिनेटेड फॉर द इलेक्शन। कहते हैं कि वह पर्सन जो वोट के लिए या फिर उम्मीदवार के रूप में नॉमिनेट किया गया हो, ये अकॉर्डिंग टू लॉ ही इज ए कैंडिडेट। ठीक है। निर्वाचन अधिकार यानी इलेक्टरल राइट व्यक्ति को सभा बनाने की स्वतंत्रता, इलेक्शन में खड़े होने की स्वतंत्रता, मतदान करने की स्वतंत्रता। ठीक है। अभिव्यक्ति कुछ कहने की, बोलने की स्वतंत्रता। आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 आप पूरा पढ़िएगा, उसमें दिया गया है कि वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है। आप उसमें दिया गया है, ये उसका इलेक्टरल राइट है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। धारा 171 खा में दिया गया है चुनाव में रिश्वत लेना या देना। ठीक है, यानी कि वेरी। ठीक है। इसमें कोई प्रकार के इसमें दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है। इस सेक्शन में दंड के लिए नहीं बताया गया, बल्कि रिश्वत की परिभाषा दी गई है। ठीक। कहते हैं कि किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से ग्रेटिफिकेशन देता है या उपहार देता है कि वह व्यक्ति या किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। इसमें क्या है कि व्यक्ति निर्वाचन करने के लिए या वोट देने के बाद किसी व्यक्ति को क्या उपहार देता है, रिवार्ड देता है ना। ऐसी स्थिति में वह एक रिश्वत के रूप में अपराध करता है। ठीक है। इस धारा के अधीन अपराध करता है। इसके जो दंड है वो आगे के सेक्शन में बताए गए हैं। चलिए आगे नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। निर्वाचन में असम्यक असर डालना। इसका अर्थ होता है जो कोई व्यक्ति किसी के इलेक्टरल राइट के लिए इंटरफेयर करता है, किसी के निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करता है, वह निर्वाचन में असम्यक असर डालता है। जैसे किसी अभ्यर्थी को क्षति पहुंचाने की धमकी देता है। आज के इलेक्शन में यही होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो कैंडिडेट खड़ा होता है वो अन्य व्यक्ति को धमकी देता है, तुम्हें ऐसा करेंगे, तुम्हारे घर परिवार को कष्ट देंगे, है ना। कई प्रकार से धमकियां दे देता है। ठीक है। ऐसे में क्या होता है, जबरन वोट डलवाने की प्रक्रिया करवाते हैं, तो ये एक अपराध है। ठीक। सेकंड पे इसी में एक उपधारा आती है, कहता है किसी अभ्यर्थी का मतदाता को विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है या कसम दिलाता है। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति किसी मतदाता को विश्वास करने में या कसम दिलाता है या उत्प्रेरित करता है तो भी एक अपराध है। नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है, निर्वाचन में प्रतिरूपण का अर्थ है कि किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर मतदान के लिए आवेदन पत्र भरना या मतदान देना, दोनों ही एक अपराध है। ठीक है। यदि ऐसा आज के समय में यही होता है, कोई व्यक्ति दिल्ली, मुंबई अर्थात किसी शहर में मौजूद होता है, उसके भी वोट पड़ जाते हैं, किसी एक व्यक्ति एक से अधिक वोट डाल देता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, तो वह एक अपराध करता है, प्रतिरूपण का अपराध करता है। ठीक है। और प्रॉक्सी के रूप में मत देने का प्राधिकृत किया गया है। अकॉर्डिंग टू लॉ कहते हैं प्रॉक्सी के रूप में मत दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। आप एक जो जैसे आपके घर में कोई दादी हैं, कोई और है जो
मत देने में के लिए एलिजिबल नहीं है या मत देने में जाने के लिए एलिजिबल नहीं है तो आप उनकी जगह पर मत दे सकते हैं। धारा 171 अंगा में कहता है रिश्वत के लिए दंड। ठीक है, जो व्यक्ति रिश्वत लेने या देने का प्राप्त करेगा, है ना, उसके लिए उसे 1 वर्ष का कारावास अथवा जुर्माना तो दोनों से दंडित किया जाएगा, परंतु सत्कार के लिए केवल जुर्माना से ही दंडित किया जाएगा। सत्कार का अर्थ होता है जैसे इलेक्शन में कोई व्यक्ति रिश्वत के रूप में किसी व्यक्ति को कपड़ा दे दिया, खाने की कुछ चीज़ें दे दी, 1 बोरा चीनी का दे दिया, शराब दे दी। ठीक है, आज के समय में क्या होता है, इलेक्शन के टाइम में देखते हैं, जब इलेक्शन के माहौल चलते हैं गांव में या गांव में ही ले लेते हैं, तो उस समय क्या होता है, ढेर सारे भोजन के रूप में चिकन और दारू शराब ऐसे, मतलब बियर, है ना, ये सब क्या है बंटवाते हैं गांव-गांव में। तो ये भी एक क्या होता है, रिश्वत के रूप में, एक प्रकार से ये सत्कार के रूप में होता है। ठीक है, एज ए सत्कार। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि उसको क्या कर, सज़ा ना देकर, कारावास ना देकर उसे केवल जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी बड़ी क्राइम की है या कितना बड़ा अपराध किया है, जिसके लिए वह उसी की अपेक्षा जो है दंड लिया जाएगा। ठीक है, खैर आप लोग ऐसा मत करिएगा कि इलेक्शन में के समय मिले तो ढेर सारी शराब इलीगल तरीके से, है ना, बंटवा दिए, या फिर शराब बोले तो हर तरीके से इलीगल ही होता है, इसका नाम इलीगल है, हटाओ इसको। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेक्शन कहता है 171 चा निर्वाचन में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड। ठीक है, अभी हमने उधर क्या किया, इसके परिभाषाएं पढ़ी। अब जो है निर्वाचन में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए जो है दंड का जो प्रावधान किया गया है उसके बारे में चर्चा की जा रही है। कहते हैं कि जो व्यक्ति असम्यक असर डालने का अपराध या प्रतिरूपण का अपराध करता है उसे 1 वर्ष की सज़ा अथवा जुर्माना अथवा दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। ठीक है, प्रतिरूपण का अर्थ मैंने बताया ही। प्रतिरूपण का अर्थ होता है किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर मतदान करना या एक से अधिक मतदान करना, वह प्रतिरूपण का अपराध कहलाता है। असम्यक अपराध मैंने बता ही दिया। असम्यक अपराध में मतलब ये होता है कि किसी को क्या कहते हैं, किसी को झूठी कसम दिलाना, है ना, किसी को धमकी दे देना कि तुम्हारे परिवार को ख़त्म कर देंगे, या फिर कहते हैं जैसे तुम्हें मार डालेंगे, है ना, जान माल की धमकी देना। ये सब असम्यक जो है असर डालना, एक व्यक्ति के ऊपर उसके दिमागी पे अनुचित असर डालना कह सकते हैं। ठीक है, इसी का चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन है 171 छ। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन। ठीक है, जो झूठी कथन, जो झूठी बातें होती हैं लोगों के द्वारा, ठीक है, उसके बारे में कहा गया है। कोई निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के लिए या किसी अभ्यर्थी के व्यक्तित्व या आचरण के संबंध में, ठीक है, कथन होने वाला कोई ऐसा कथन करेगा या प्रकाशित करेगा जो मिथ्या है, उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, आज के टाइम में क्या होता है, जब देखा कि आपकी पार्टी की तरफ कोई अदर पार्टी आपके सामने पार्टी खड़ी हुई है तो उसके बारे में गलत अफवाहें, है ना, गलत क्या कहते हैं, गलत मैगजीन में प्रकाशित करवाना, है ना, एक दूसरे से उसकी बुराइयां करना, यही आज के टाइम में चलता है। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है, ठीक है, तो उसे दंडित किया जाएगा। यह एक क्राइम है, अकॉर्डिंग टू लॉ कहता है कि यह एक क्राइम है और उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा। जुर्माने की जो प्राइस होगी उसके द्वारा किए गए कार्य पर डिपेंड करता है, उसी के द्वारा ये चार्ज कितना लिया जाएगा, ये जुर्माना तब डिसाइड किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है 171 ज। ठीक, निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय। ठीक है, जिसे कहते हैं इंग्लिश में इलीगल पेमेंट एन इलेक्शन। ठीक, तो इलीगल पेमेंट जो होते हैं, ठीक है, कहते हैं कि जो किसी अभ्यर्थी के साधारण या विशेष लिखित प्राधिकार के बिना ऐसे व्यक्ति का निर्वाचन अग्रसर करने या निर्वाचन करा देने के लिए कोई सार्वजनिक सभा करने या विज्ञापन परिपत्र या अन्य प्रकार से ढंग से करेगा। ठीक, ये एक क्राइम है। आज के टाइम में जो पता है
क्या होता है कि इलेक्शन को आप कहीं सीट नहीं मिलती, आपसे कहते हैं कि चलिए हमको आप 1 लाख 5 लाख रुपए दे दीजिए, हाँ आपको सीट दिलवा देते हैं। ठीक है, प्रचार प्रसार कहेंगे आप हमको 50,000 दे दीजिए, आपको टीवी पर प्रसारण करवा देते हैं, है ना। तो ये अवैध है, इलीगल पेमेंट है। ठीक है, ये सब इलीगल पेमेंट जो है एक क्राइम है। ठीक है, ऐसे करने पर गवर्नमेंट जो है या जुडिशरी आपको 500 रुपये जुर्माना दंडित कर सकती है। नेक्स्ट जो है आपका सेक्शन है 171 निर्वाचन लेखा रखने में असफलता। ठीक है, ये उनके लिए है जो निर्वाचन आयुक्त के कर्मचारी होते हैं, उनके लिए जो है ये रखा गया है। इसमें कहा गया है जो व्यक्ति निर्वाचन में या निर्वाचन संबंध में किए गए प्रयोगों का लेखा जोखा जो है रखने में असफल रहते हैं तो उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, जो वोटिंग करवाते हैं या फिर वोटिंग जो है काउंट करवाते हैं, ये तो उसमें लेखा जोखा करने में कोई गलतियां करते हैं या असफल रहते हैं तो जुडिशरी उनको जुर्माने से 500 रुपये तक हो सकेगा दंडित करेगी। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है एक वीडियो क्रिएट करने में। ठीक है।